बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 18 के मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी कि आपके पास कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फुल चैप्टर को देख सकते हो तो कम से कम आप 5 और पेपर और साथ में जो टॉपिक्स बता रही हूँ वो कर लें। आज का जो चैप्टर है स्टूडेंट, जिसके इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी। प्रीवियस तमाम चैप्टर्स को डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर आप फुल चैप्टर की तैयारी नहीं कर सकते तो कम से कम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप तैयार कर लें। चैप्टर नंबर 18 है जो कि टी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है और वो मैं आपको कह रही हूँ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस का। अच्छा, इसमें मैं टॉपिक्स बहुत ज्यादा शॉर्ट बताऊंगी। वैसे तो अगर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन अपनी बुक में देखते हो तो इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बट इस अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, एक तो आपको मैं कह रही हूँ कि आप ओडीएफ 5 पेपर तैयार करें, उससे आपको एक तो पैटर्न का पता चल जाएगा, दूसरा आपको सम टाइम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। और वहां भी जो ओल्ड 5 पेपर में जो गिवन है ना क्वेश्चन, आपने उनको खाली एक नजर देखना नहीं है बल्कि उनको सॉल्व करना है प्रॉपर। जब वो आपके हाथ से लिखा जाएगा तो वो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको याद भी रह जाएगा, आपको जल्दी ज़हन नशीन हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, टी डिस्ट्रीब्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके मैं 2 से 3 टॉपिक्स बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसमें से कंफर्म आपके पास आता है पेपर में से। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वही लिखकर बता रही हूँ कि आपने ओल्ड 5 पेपर जो है वो मस्त तैयार करने हैं, 5 पेपर। अच्छा, आप इसमें देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन नंबर पे टी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है, क्या पार्ट ए में गिवन है या पार्ट बी में गिवन होता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा होता है, साथ साथ आपको बार बार वो क्वेश्चन रिपीट हो रही होती है, आपकी प्रैक्टिस तो हो रही होती है उस चीज से। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन 5 ओल्ड पेपर जो है वो मस्ट आपने तैयार करने हैं। अब सबसे पहले मैं आपको कहती हूँ, आप कोई भी चैप्टर तैयार कर रहे हो ना तो आपको पता होना चाहिए जो उसका टाइटल है उसको हमने किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, और अगर उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं या कोई खास चीज है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। इसके जो है पेपर में आने के चांसेस भी होते हैं और ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर जो मैंने आपको प्ले लिस्ट में करवाया हुआ है, अगर आप प्रॉपर्टी ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन जाके देखोगे, आप गौर से 1 से 2 मरतबा देखते हो तो मेरे ख्याल में आपको देखते देखते ही याद हो जाएगा, बिकॉज वो बहुत इजी अल्फाज में है। ठीक है, और इंशाल्लाह अगर आप गौर से देखते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो रट्टा लगाने के बजाय, तो आप वीडियो को 2 से 3 मरतबा देखें और उसके बाद फिर आप खुद उसको प्रैक्टिस करें, लिखें रजिस्टर पे, ताकि वो आपके हाथ से लिखा हुआ आपको समझ आएगा, आपको याद रहेगा। कोई भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने अपने देखे हैं जो पेपर ले आते हैं सॉल्व किए और उनको एक एक नजर देख रहे होते हैं और बस कहते हैं कि जी सॉल्व हो गया। नहीं स्टूडेंट, मैं आपको बार बार यही कहूंगी, मेरे अपने स्टूडेंट्स भी हैं, मैं उनको कहती हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, खुद उस पेपर को सॉल्व करो पूरा। जब आप सॉल्व करोगे वो आपके हाथ से ऊपर गुजरेगा तो पेपर में मैंने बार बार ऐसे देखा है कि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, और अगर एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और वही आ जाता है तो आपको इतनी खुशी और इतनी आसानी होनी है कि आपकी सोच है तो आपने उसको सॉल्व करना है रजिस्टर पे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि थ्योरेटिकली है, मैंने आपको बताया हुआ है, इंशाल्लाह ये आप देखोगे प्ले लिस्ट में जाके तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसकी टोटल हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैंने आपको करवाई हुई है, अगर आप जाके देखोगे आपको इंशाल्लाह इजीली समझ में आ जाएगा। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आपके पास हैं, ठीक है, और टी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लगाना होता है हम ये कह देते हैं। इससे रिलेटेड वैसे मैंने जो वीडियोस हैं वो इम्पोर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में इसमें डिफरेंस बताया हुआ है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे लगता है, जी कहाँ पे लगता है। समटाइम्स स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि जी मैम एन अगर 30 लेस देन 30 टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, एंड ग्रेटर देन 30 है तो जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। लेकिन समटाइम्स आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जो टी होता है एन होता है वो लेस देन 30 होता है लेकिन फिर भी जी डिस्ट्रीब्यूशन लगा देते हैं, तो कहते हैं मैम बुक में गलत किया होगा। स्टूडेंट, बुक में गलत नहीं होता, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैंने आपको इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा वीडियोस बना के भी दी, अगर आप इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टी एंड जी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने एन को बाद में देखना होता है, पहले आपने सिग्मा देखना होता है। अगर तो सिग्मा नॉन है फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि एन लेस देन 30 है या ग्रेटर देन 30 है, फिर आप जी डिस्ट्रीब्यूशन ही लगा दो। लेकिन अगर सिग्मा अननोन है, अगर मालूम नहीं है, देन आप एन देखते हो। अगर तो मालूम है देन तो मसला ही नहीं है ना, देन तो आप डायरेक्ट जी डिस्ट्रीब्यूशन ही लगाओगे, बेशक एन लेस देन 30 हो या ग्रेटर देन 30। लेकिन अगर सिग्मा अननोन है
और n लेस देन 30 है, देन आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। सिग्मा भी अननोन हो और n भी लेस देन 30 हो, ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर साथ हैं देन टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। लेकिन आपने सबसे पहले सिग्मा को देखना है। अगर सिग्मा अननोन है, अगर सिग्मा की जगह s गिवन है आपको और n भी लेस देन 30 है, देन आप टी डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो। ये तो बहुत इजी है, टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह की क्वेश्चंस हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो आप कह सकते हो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस टू मींस विद द पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। मैं लिख रही हूँ और इसमें से कंफर्म मैं लिख देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजिम एक क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस पेपर्स उठा के देख लो, तो जितने भी पेपर देखोगे उसमें से मस्ट इसमें से क्वेश्चन आया हुआ, तो ये क्वेश्चन आपने तैयार करना है। तो ये हमारे पास क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस टू मींस with paired observation। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक और चीज भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम इसका जो क्वेश्चन है ना वो बुक वाला नहीं आता, बिकॉज बुक में एग्जांपल भी आपको 2 से 3 गिवन है इससे रिलेटेड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और इसके क्वेश्चन भी 2 से 3 गिवन है। आपको मैं एक बुक पढ़ा रही हूँ जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की एफए की बुक है, पार्ट 2 की, एफएससी की। उसमें हम पढ़ रहे हैं जी पंजाब बोर्ड की जो बुक है, मैंने उसमें मेंशन भी किया हुआ प्लेस लिस्ट में, पंजाब बोर्ड क्यूरिकुलम की बुक है। उसमें क्वेश्चन पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस के आपके पास बहुत ज्यादा है, और आप पेपर उठा के देख लो कि उस सेम टू सेम वही क्वेश्चन उठा के बीएस लेवल पे दे रहे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि इसकी जो प्रैक्टिस है वो साथ में पंजाब यूनिवर्सिटी के, अगर आपके कोई स्टूडेंट्स ऐसा है या आपकी यूनिवर्सिटी में आप पता करें, तो वो आपको बुक मिल जाएगी। उस बुक से आपने क्वेश्चन लेके अगर सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। बिकॉज मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं बहुत कम, और ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम वाले देते कैसे हैं। तो स्टूडेंट इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, एक तो आपको मेथड समझ में आना चाहिए, मैंने डिफरेंस आपको बताया हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में बताया हुआ, आप देखोगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 2 पॉपुलेशंस गिवन होती हैं, P1 एंड P2। कुछ क्वेश्चन में आपको P1 पहले दिया गया है और कुछ में P2 पहले दिया गया है, तो उसका डिफरेंस क्या है, उसके लॉजिक क्या है, वो मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हो। और साथ में इसके क्वेश्चंस जो हैं और मजीद एग्जांपल्स जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी की एफएससी की बुक है, वहां पे आप जाके देखोगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इसके 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं, ज्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें से मस्ट आता ही आता है, तो आपने तैयार करने। तो प्रॉपर्टी ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, assumption ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस टू मीन्स विद पेयर्ड ऑब्जर्वेशन आपने तैयार करना है। अगर इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट्स जो है इससे फायदा उठा सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।